24 फरवरी को गांव बदरपुर जो थाना लाडवा में पड़ता है, एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी सुबह सुबह। और सूचना पाकर जब हम मौका पे पहुंचे तो आसपास लोगों ने और उसकी जयप्रकाश जिसको गोली लगी थी, इसकी पत्नी ने बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे दो नौजवान लड़कों ने गेट खड़काया और उन्होंने कहा कि जयप्रकाश से मिलना है। जैसे ही जयप्रकाश ने गेट खोला तो उन लड़कों ने उसको गोली मार दी, जो उसकी जयप्रकाश की छाती में लगी और उसको इलाज के लिए बाद में हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था, जो आज भी उसका इलाज चल रहा है अस्पताल में। और इसमें फिर जो तफ्तीश थी ये CIA 2 को SP साहब ने मार रखी थी और SP साहब ने हिदायत दी थी कि बहुत जल्दी इस केस को ट्रेस करना है। तो इसलिए हमने भी अलग अलग टीमें बना के कि कोई CCTV कैमरा देख रही थी, कोई वो अपना लोकेशंस वगैरह और इसमें डंप उठाए गए जैसे मौके से हमने, तो अलग अलग टीमें बना के हमने इस पर काम किया। तो फाइनली हमने इस मुकदमे में आज 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसमें सर पता लगा है इसने इसके ऊपर किस लिए गोली चलाई थी, कोई इनका पुराना रंजिश? इसमें जो एक मुलजिम हमने गिरफ्तार किया है ये बदरपुर गांव का है, देशराज। देशराज जो है ये नागल गुज्जर UP का रहने वाला है, जो गंगोह के पास पड़ता है और जिला सहारनपुर है। देशराज ने बताया कि ये कई साल से अपने ससुराल में ही मकान बना के यहीं रह रहा है और जो इसकी पत्नी है उसके जयप्रकाश के साथ इसको शक था कि इसके साथ इसके अवैध संबंध हैं। इसने पहले भी इसकी पत्नी को धमकी दी थी कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जयप्रकाश को गोली मार दूंगा। और जब हमने जयप्रकाश से हॉस्पिटल में पूछा तो उसने भी बताया कि हाँ ये बात आई थी कि देशराज ने हमें धमकी दी थी। तो हमने जब उस देशराज की इस पे काम किया कि देशराज इस वारदात में शामिल हो सकता है, तो देशराज का फ़ोन हमें बंद मिला। तब हमने इसकी लोकेशंस वगैरह देखी कि वो एक घटना से एक दिन पहले वो इसी बदरपुर गांव में आया था और पूछताछ पे लोगों ने बताया कि उसके साथ एक लड़का भी आया था। तो जब हमने देशराज को अब गिरफ्तार किया है तो देशराज ने बताया कि 2-3 साल पहले उसका पैरालिसिस उसको हो गया था, जो उसका बायां साइड जो है, एक हाथ एक टांग अब काम नहीं करते। और वो जो एक्टिवा है, जो एक स्कूटर है वो रखता है ये, और विकलांग वाली जिसके 4 पहिए हैं, तो उसी से चलता है। क्योंकि ये काम नहीं कर सकता था, इस वारदात को अंजाम नहीं दे सकता था, इसलिए इसने बताया कि मैंने 2 लड़कों को तैयार किया ताकि वो इसके कहे अनुसार काम कर सकें। तो जो हमने गिरफ्तार किया सुरेश नाम का लड़का है, जो इसके बदरपुर के पास ही एक बणी गांव पड़ता है, वो बणी का रहने वाला है और देशराज की ही जाति का है। देशराज और ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं पहले से। और जो तीसरा लड़का है वो सचिन नाम का लड़का है, जो इसका सुरेश का जानकार है। सुरेश उर्फ मुन्ना जो बणी का है, इसका एक जानकार लड़का है सचिन, जो आदर्श नगर नलका चौक हिसार का रहने वाला है। मैं पूछूं दूसरा क्वेश्चन। 1 साल पहले एक लाडवा में ही इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। एक हॉस्पिटल में एक लड़का था विकास, कई लड़कों ने मिलकर उसको हॉस्पिटल के अंदर ही पिटा था और जिसके संबंध में 3 मुकदमा दर्ज है थाना लाडवा में 78/24। उसमें 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसमें 3 लड़के गिरफ्तार हो चुके हैं और उस मुकदमे में भी जो मेन एक्यूज था वो ये सुरेश उर्फ मुन्ना था। ये तभी से फरार चल रहा था और ये फरारी काटने के लिए ही हिसार में रह रहा है अब कमरा किराए पे लेके। और जो ये हिसार वाला लड़का है सचिन, ये इसी के मोहल्ले में रहता है, इसलिए इन दोनों की अच्छी जानकारी थी। और जो सचिन है लड़का, इसके भी कुछ दिन पहले इसके एक दोस्त का मर्डर हुआ है वहीं हिसार में। इसने बताया कि मैं उस दोस्त की जो हत्या का बदला लेना चाहता था। ये अक्सर सुरेश से बात करता था कि मुझे अगर हथियार मिल जाए तो मैं अपने दोस्त की हत्या का बदला ले सकता हूँ। अब जब देशराज ने सुरेश से बात की कि मेरा काम तुमने करना है, इसको जयप्रकाश का मर्डर करना है, इसके लिए जो भी खर्चा होगा, जो वेपन होंगे और जो पैसे होंगे वो सारा इसने कहा कि ये मेरी जिम्मेवारी है और मैं तुम्हें दूंगा। तो इसकी बातों में सुरेश आ गया। सुरेश ने कहा कि ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा और इस काम के लिए आप जो वेपन हमें दिलवाओगे दोगे वो वेपन सचिन रखेगा, जो मेरे साथ इस काम को करने आएगा। तो इन तीनों की इसी बात पे सहमति बनी। फिर वारदात से एक दिन पहले ये सचिन और सुरेश दोनों यहाँ आए। सचिन है वो देशराज के साथ गांव बदरपुर में भी आया और इसमें देशराज ने उसका जो जयप्रकाश है उसका घर इसको दिखाया और बताया कि किस तरीके से वारदात को अंजाम देना है। तो उसके बाद अगले दिन सुरेश और सचिन सुबह सुबह आए, 5 बजे इस गांव में आ गए।
काफ़ी देर उन्होंने इंतजार करी कि जयप्रकाश घर से बाहर निकले। जब वो घर से बाहर नहीं निकला और इनको लगा कि अब तो सुबह होगी, लोग उठने शुरू हो गए, तो इन्होंने जाके उनका घर का गेट खड़काया और जैसे ही उसने गेट खोला तो उसको गोली मार दी। और जो ये इन्होंने बताया कि वेपन लेने भी ये इसके देशराज के साथ यूपी गए थे। जो पैसे दिए वो सब वेपन के लिए भी देशराज ने दिए, और जब यहाँ ठहराने का जो बंदोबस्त किया वो भी, और जिस दिन इन्होंने वारदात को अंजाम दिया उस दिन भी देशराज ने इनको एटीएम से पैसे निकलवा कर दिए। अब आज हमने इन तीनों को कोर्ट में पेश किया है। 5 दिन का पुलिस रिमांड इनका लिया है। रिमांड के दौरान इनसे जो हथियार इन्होंने वारदात में प्रयोग किए हैं, क्योंकि दोनों लड़कों के पास एक एक हथियार था। जो सुरेश है उसके पास 12 बोर का वेपन था, और जो सचिन है उसके पास 315 बोर का वेपन था। सुरेश वाले वेपन से वो जो गोली मारी गई है जयप्रकाश को, सुरेश वाले वेपन से मारी गई है। तो दोनों तो हमने ये असले बरामद करने हैं। जिस बाइक पे ये आए थे वारदात को अंजाम देने के लिए, वो बाइक हमने बरामद करनी है। इसके अलावा मुद्दई ने हमें बताया था कि उसकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स हैं इसके फ़ोन में, जब इसने इसके लड़के को फ़ोन करके बताया था कि मैं जयप्रकाश की हत्या करूँगा। तो वो रिकॉर्डिंग्स भी हमने इसके फ़ोन से, आरोपी के फ़ोन से लेनी है। और इसके अलावा हमने इनकी कि कहाँ ये रुके, कौन सी जगह ये फिर आए, कहाँ इन्होंने वारदात को अंजाम दिया, और अब वारदात को अंजाम देने के बाद फिर ये कहाँ गए, उन जगहों की निशानदेही हमने करानी है। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।